हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1 के लिए, जो कि है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर सीक्वेंस में बात करें तो ये चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10 की किताब से, NCERT मैथमेटिक्स। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि tan A = 4/3, ठीक है। और हमें बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, साइन, कॉस और सेक, कॉसेक, कॉट, ये सारी चीज़ें वैल्यू पता करनी है हमें, ठीक है। अब इसको देखते हुए हमें ये बस समझ में आता है कि मैंने जैसे अपनी वन शॉट वीडियो में बताया हुआ है कैसे हम सारे रेशियोज़ जो हैं और कैसे हम आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं, कैसे हम वैल्यूज़ को याद रख सकते हैं, वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसमें हम वही बात करेंगे। जैसे कि मुझे मालूम है tan थीटा मतलब tan ऑफ एंगल ए जो है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो अगर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बात करता है, तो मान लेता हूँ मैं ABC ट्राइंगल का नाम है और इस एंगल की बात चल रही है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारा थीटा होता है, मान लीजिए ये थीटा यहाँ पे सपोज़ किया मैंने, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, ऑपोजिट टू दिस एंगल है, इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, मान लेते हैं लेट AB = 4K, KLMNO ABCD कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हमें बताना ही पड़ेगा मानने के बाद कि K है क्या, ठीक है। मैं अभी मान रहा हूँ कि लेट AB = 4K एंड बेस जो है सॉरी AB हमारा ये है बेस, ये 3K मान रहा हूँ मैं इसको, और BC को सपोज करता हूँ मैं 4K, ठीक है। और मुझे यहाँ पे बताना ही पड़ेगा कि K क्या है। K जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें AC पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं साइन ऑफ एंगल A निकालता हूँ, साइन A, तो वो क्या होता है, जैसे हम याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसको देखते हुए हमारी शुरुआत होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, देन कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे साइन हमारे यहाँ पे आता है, तो साइन क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखा जाता है। साइन के नीचे जो चीज़ रहती है, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। तो परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर होगा ये हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है, तो हमें पता करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इस वक्त जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा AC है, ठीक है। ये राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, कि ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा BC है, इसके स्क्वायर कर देते हैं, और हमारा बेस है AB, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं यहाँ देखूँ कि AC हमें मालूम नहीं है, तो BC को मैंने 4K माना है, AB को 3K माना है, ठीक है। तो BC की जगह पे मैं लिख देता हूँ 4K एंड AB जगह पे लिख देता हूँ 3K स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता है स्क्वायर, जैसे ही इसको ओपन करूँगा ब्रैकेट को, तो 4 और K दोनों पे ही स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, K का स्क्वायर ऐसे रहेगा साथ में, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और K का स्क्वायर साथ में रहेगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, K स्क्वायर लाइक टर्म्स, तो दोनों ऐड हो सकता है ना। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर हम देखें कि AC स्क्वायर = 25K स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्क्वायर हमारा ट्रांसपोज होगा तो ये रूट की शक्ल ले लेगा, और हमें पता है 25 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है, तो मैं इसको 5 × 5 भी लिख सकता हूँ, और K स्क्वायर को K × K भी लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट में से क्या होता है, पेयर नंबर निकाले जाते हैं। तो 5 जो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, K 2 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमें मालूम चल गई कि AC 5K है, ठीक है। तो ये हमारा BC 4K था, ये 3K है, और ये 5K हमने मालूम कर लिया। अब हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो साइन A की बात करूँ मैं, तो साइन A जो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस वक्त परपेंडिकुलर देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने जो भी साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। तो 4K, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने देखा 5K है, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास साइन कितना आ जाएगा, साइन A 4/5 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कॉस पता करते हैं, कॉस A। तो कॉस A क्या होता है, साइन यहाँ पे आता है, कॉस यहाँ पे आता है, tan यहाँ आता है, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, बेस यहाँ देखें हमारा 3k है, क्योंकि जहाँ पे थीटा होता है उसके एडजेसेंट साइड को ही हम बेस कहते हैं। तो ये हमारा 3k है, हाइपोटेन्यूज 5k निकाला था हमने, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारा कॉस ए कितना आ गया, 3/5 के बराबर आ गया। ठीक है, अब 3/5 आ गया, हमें और क्या पता करना है, 10 तो पता ही है। तो बस ये तीनों वैल्यू पता हो जाएं तो जो कॉसेक है वो साइन का इन्वर्स होता है, और जो कॉस है वो कॉस का इन्वर्स होता है हमारा सेक, तो सेक निकल आएगा क्योंकि कॉस निकाल चुके हैं, और टेन का इन्वर्स होता है कॉट। तो अब निकाल लेते हैं। हमें मालूम है जो कॉसेक होता है, कॉसेक ए वो होता है 1/sin ए। ठीक है, और हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, ये जो ट्रिक है हमारी, तो हम यहाँ पे हमारा साइन के नीचे जस्ट कॉसेक आता है। तो कॉसेक क्या होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हम इस तरीके से फॉलो करते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। अब यहाँ देखें हाइपोटेन्यूज तो हमारा 5k है, ठीक है, और परपेंडिकुलर अगर देखें तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड, ठीक है, जो कि 4k है, तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉसेक कितना आ गया हमारा, कॉसेक आ गया 5/4। तो अगर हम देखें साइन ए जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो गया, साइन ए अगर 4/5 है तो कॉसेक ए कितना है 5/4, तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसका इन्वर्स। इस तरीके से हम कॉसेक का इन्वर्स होता है सेक, ठीक है, तो सेक एक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट। और इसके हिसाब से देखें तो सेक यहाँ पे आता है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज बेस के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपन बेस, अगर यहाँ से भी देखें हाइपोटेन्यूज हमारा 5k है, बेस हमारा 3k है, तो 5k और 3k, तो यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो 5/3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 3/5 है तो ये 5/3 इसका इन्वर्स है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। और हमारा बचा है कॉट, तो कॉट जो है 10 के जस्ट ऑपोजिट में आता है, तो 10 का इन्वर्स कॉट होता है। तो 10 कितना है हमारा 3/4 है, तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले से बात करें, इस ट्रिक से, तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये प्रसाद होता है, हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं कॉट की अगर बात करूँ, जो कि 1/10 भी होता है, और इसको हमें कह सकता हूँ कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें बेस कितना है 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, तो मैं लिख सकता हूँ 3k/4k, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया, हमने साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, कॉसेक निकाल लिया, ठीक है, कितना आ गया था ये 5/4, और हमने सेक निकाल लिया, सेक ए 5/3, और हमने कॉट निकाल लिया। तो हमने इसके अलावा जो थे 5 के 5 1 2 3 4 5 रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें पता करने थे। तो इस तरीके से ये हम पता कर चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये समझ में आया है, सही में समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बहुत बहुत शुक्रिया।